एकमात्र पार्षद जिसके वार्ड से 3 मेडल आए। पूरे भारत में 6 मेडल हैं और मेरे अकेले पार्षद के वार्ड में 3 मेडल हैं। तो मेरे वार्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाए। 57 किलो घी और 57,000 रुपये बोल दिए थे। बहुत खुशी बेटा, मंगा भाई दादा तो देखना खतरे जीवा का तो आज कुश्ती में तो बिरोड़ का बहुत ज़्यादा नाम रहा है भाई। देशा में देश हरियाणा जीते दूध दही का खाना। पूरे देश में 6 मेडल और 6 में 3 जज रल के माना और तीनों के तीनों शिव कुमार खोरडा के उसी पार्षद के गांव से होना। मेरे साथ शिव कुमार खोरडा जी हैं। अमन सहरावत के परिवारजनों से बात की है और शुभकामनाएं देने आए हैं, मिठाई खिलाई है। शिव कुमार जी कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई जेपी भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को राम राम। भाई आज जितनी खुशी हो रही है ना, इतनी तो कदे मैं जीत्या या मेरा कोई मतलब लड़का हुआ या और कुछ हुआ जब भी इतनी खुशी नहीं है जितनी आज खुशी हो रही है। भाई मैं सबसे भाग्यशाली पार्षद हूँ। मैं जिला पार्षद हूँ। पूरे भारत में ऐसा एकमात्र पार्षद हूँ मैं, एकमात्र पार्षद जिसके वार्ड से 3 मेडल आए। मेरे वार्ड में पड़ता है गोरिया गांव, 2 मेडल लेके आई मन्नू भाकर और भाई अमन सहरावत मेडल लेके आया। तो भाई मैं बहुत भाग्यशाली पार्षद हूँ जिसके वार्ड से 3 मेडल हैं। पूरे भारत में 6 मेडल हैं और मेरे अकेले पार्षद के वार्ड में 3 मेडल हैं। तो भाई इससे बड़ी खुशी तो और क्या होगी जेपी भाई। ये अकेला मेडल ही नहीं, यंगेस्ट एथलीट्स बन गए हैं अमन सहरावत और रिकॉर्ड उनके नाम बन गया है और पूरा समय पड़ा है उनके पास। और गोल्डों की तो ये मान लीजिए बौछार होने वाले हैं। कुछ दिन में वर्ल्ड रैंकिंग में और भी कंपटीशन आ रहे हैं। हमारे लिए गर्व के पल थमने वाले नहीं। भाई जेपी भाई देखो, मैं भाई से भगवान से दुआ करूँगा भाई अमन सहरावत आने वाले समय में, अब तो कुछ भी उम्र नहीं हुई, 21 साल के हुए, तो मैं आशा करता हूँ भाई से आगे भाई जल्दी से जल्दी अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। और भाई ये मेरा पूरा क्षेत्र उनसे दुआ करता है। और ऐसे लड़के, ये तो नायाब हीरा है हमारे क्षेत्र का, नायाब हीरा इसलिए है जिसके माँ बाप छोटी उम्र में चले जाएं, वो एक चित दिमाग रख के उसने इतनी तगड़ी मेहनत करके और हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष का शान पूरे वर्ल्ड में किया, शान बढ़ाई। और भाई हमारा क्षेत्र की तो बुझ जो है मंदना। अब जितना भी अपना पहलवान निकले हैं, जब मेडल लेकर आए हैं, मैट की कुश्ती तो अब शुरू हुई है। पहले तो माटी का खड़ा चला करता। अमन ने भी अपना गांव के गादनी आश्रम में पूरे मेहनत करोड़ी है। उससे पहले जितने भी बड़े बड़े पहलवान निकले, काका करमवीर ने भी गादनी में आश्रम में करोड़ी है मेहनत है। तो गाँव में जो खड़े हैं उनकी तरफ अपने युवाओं का रुझान चल रहा है, क्योंकि नीम तो उड़ाई दरीजा है। उसके लिए मतलब हमने भी और पेरेंट्स ने भी और गवर्नमेंट ने भी क्या कोशिश करनी चाहिए? भाई बहुत ज़बरदस्त कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो सरकार से आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में 3 मेडल आए हैं तो मेरे वार्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाए। और भाई इतने मेडल इतनी छोटी सी दूरी में, हमारा तो एक ही गांव समझो, गोरिया बिरोड़ तो एक ही गांव है और हमारे एक ही गांव से 3 मेडल आ गए। तो हमारे क्षेत्र में मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ये मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़े और गोल्ड मेडल लेके आए। बिल्कुल। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, ये मिट्टी के अखाड़े से कुश्ती धीरे धीरे जो मैट की कुश्ती पे ट्रांसफ़र हो रही है, तो मैट की सुविधा भी होनी चाहिए, उसके अनुसार कोच ट्रेन देने के लिए भी होना चाहिए और सभी सुविधा होनी चाहिए। जैसे स्टेडियम होता है, जैसे इंडोर स्टेडियम होता है, एक आउटडोर होता है। इंडोर में सभी आ जाते हैं, आउटडोर में जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होता है उसमें सब सुख सुविधाएं होते हैं, सब सुविधाएं होती हैं, सभी गेमों के प्रोग्राम होते हैं वहाँ। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा भाई जेपी भाई, आपके चैनल के माध्यम से, ये जो बिरोड़ गांव है ना, ये मतलब इतना बढ़िया रुतबा है। अब धुरंडी वाले दिन यहाँ कुश्ती होती है मिट्टी के अखाड़े की, तो मैं धुरंडी वाले दिन यहाँ कुश्ती दंगल में आया, पहुँचा, बिरोड़ गांव ने मेरे को निमंत्रण दिया। उस दिन इस मेडल के लिए इस गांव की तरफ से बहुत तगड़ी दुआ की गई थी।
उसी टाइम मैंने भाई के लिए 57 किलो घी और 57,000 रुपये बोल दिए थे। और मेरे अलावा घने ही से थे दर्शक जिन्होंने अमन सहरावत के लिए दुआ की थी, पूरे गांव ने दुआ की थी। हम थोड़ा सा मेमोरी पर धूल जम गई होगी, वो वीडियो देख लिया उसी समय पर मैंने ब्रॉडकास्ट भी करा था। वो सारे के सारे अमन सहरावत अगर ओलंपिक में मेडल लाता है तो 57 किलो घी और 57,000 रुपये शिव कुमार खोड़ा जी ने मिले थे, और भी घने दर्शकान बोल रहे थे, और वो आंकड़ा बहुत लंबा चल गया था। और यह बात सब थी पहले शिव कुमार जी ने अपनी मुख से ही रिवाइज करी है कि मेरे तरफ से जो मैंने बोला था वो मैं अमन सहरावत को दूंगा। अमन सहरावत ने करके दिखा दिया भाई। और गांव की दुआ बाबा रघुनाथ की दुआ थी भाई, बाबा रघुनाथ का आशीर्वाद था। और भाई महाराज तो इतना खुशी का ठिकाना है को नहीं कोई, बस बुझ जाओ मत ना भाई साहब। अब देखिए अमन सहरावत आएंगे, एयरपोर्ट से उनका अराइवल भी होगा, तो आकांक्षा ये है कि इस रास्ते से जिससे हम अब दुखी होकर आए हैं वो ठीक ठाक हो उनके आने से पहले। भाई सरकार से मैं आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी ये रास्ता बनवाए ताकि हमारे भाई को कोई दिक्कत ना हो। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ बना दे हमारे भाई के नाम से, मेडलिस्टों के नाम से, तो भाई मेरे ख्याल में तो हमारे निरे मेडल हो जाएंगे। ठीक कह रहे हो, सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। बिरोड़ गांव से भी 5 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और विभिन्न कंपटीशन में जा चुके हैं। अमन सहरावत के दादाजी हैं मांगीराम जी, उनसे बात करा देता हूँ। दादा इतना मीठा खा लिया होगा मेरे ख्याल में, ये कति भीतर नहीं चलता होगा कोई लड्डू। हाँ बहुत खुशी बेटा, बहुत खुशी है। चौक कर दूँ काम को। हाँ 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 ठीक बात है। खडड़ा राम खोआ खोआ लगता चल रहा है मन्ना। कति राह का कैसा हाल बना दिया। मैं बताओ अमन का अराइवल किसा को आओगा, जब मतलब किसा स्वागत होगा? बहुत बढ़िया स्वागत होगा, सब भाईचारा में से बहुत खुशी की बात है। तो हाँ कई साल तक मेहनत करता गया उसने, छोटा मोटा और छोटा कंपटीशन लेके ऊपर ले कंपटीशन मेडल लेकर आया। उसने कदे नहीं लालसा ना करा भाई मेडल आ गया मैं सम्मानित बड़ा अपना करवा। वो चाह हुआ था अब भाई मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ। गोल्ड मेडल तो ले भी रहे हैं कई देशों से, फिर इसमें थोड़ी चुक रहेगी, कोई बात नहीं। कम में भी उम्र है, पूरा टाइम पड़ा है। ये बताओ अमन का फोन फान आया है जब तक मेडल है उसके बाद बातचीत हुई है कुछ? हाँ हाँ कल सुबह आया था। हाँ क्या कहता? नुगला भाई दादा शुरुआत हुई है तो आगे देखिए मंगा भाई दादा तो देखना खतरे है जीवा का। तो आगे आगे देखो होता है क्या? हाँ इतना बैठे रहना है। एक रोटी फालतू खाया कर दोनों थे। दादा विचार सुने थे। और अमन के ताऊ जी हैं सुधीर सहरावत जी, उनसे ही बात करा देता हूँ एक बार। दादा मेरे ख्याल में शुगर तक बच जाइए, बहुत ना लाडू खा लिया, घना लाडू खा लिया। और पता ही नहीं होगा भाई तो सारे की स्वीकार कर ली कि शाक महसूस हो रहा है। चौक कर दो तो सारा दिन सारा देश का है तो हमारा के जी सब का है, देश की खातर मेडल लिया है बाड़ा कर भाई सबका सहयोग और आशीर्वाद में वो है जब मेडल आवे है। उस दिन मान ले चूक गया, वो गोल्ड मेडल तक चूक गया, वो तो उसके बारे में बातचीत हुई और मैंने कोई उसके बारे में कोई बात बताई हो कि भाई मैं आगे किस तरह करूँगा और आगे इम्प्रूवमेंट? बारे में ये बताइए आगे और मैं कड़ी मेहनत करूँगा और अगला ओलंपिक में गोल्ड लेके ही आऊँगा। 28 में गोल्ड लेके आऊँगा पक्का। एक वीडियो भी चल रही है सोशल मीडिया पर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यक्तिगत तौर पर अमन से बात करी। हाँ जी, अमन से व्यक्तिगत बात करी थी। भाई अमन कैसा है तने भाई बेटा गोल्ड ही लिया दिया, जो इस उम्र में इतना संघर्ष करके इतनी छोटी उम्र में तू मेडल लेके आया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो एक कहावत कहा करती पहले चला करती भाई इंदिरा गांधी ने कहा थी शाके बिरोड़ हो गया। इंदिरा गांधी बिरोड़ में याद कर रही थी, वो दौर फिर आ गई प्रधानमंत्री मोदी बिरोड़ में याद कर रहा है। बिरोड़ का तो जी देखो वो तो कुछ बालक का हुनर है भाई। गांव भी बहुत बढ़िया गांव है हमारा, इसी बात नहीं है कदे तो ऐतिहासिक रहा है अपना दंगल भी पूरा दिल्ली था ही सारा जाना करता भाई। हाँ कुश्ती में तो बिरोड़ का बहुत ज़्यादा नाम रहा है। मैं पहले पहलवान शुरूते ही हैं भाई, बाहर तो नहीं पूछ सके पर अच्छा पहलवान भी रहा है बिरोड़ में हमेशा। ये बताओ अमन होगा, अमन का स्वागत होगा, उनके गुरुजी हैं जिन्होंने मेहनत करी, उसके साथ सतपाल महाबली जी भी हैं और मोरल तरीके से भी अमन ने सपोर्ट करने खातर बहुत सारे लोग थे, उनका सम्मान की तरह होगा? उनका सम्मान जी बहुत अच्छी तरह से करेंगे जी। जितने उसके साथ बच्चे आएंगे और कोच और भाई महाबली जी आएंगे, उनका खूब धूमधाम से सम्मान होगा।
जिस जिनने सहयोग किया है अमन की इस यात्रा में, व्यक्तिगत तौर पर तो अमन ने मेहनत की, इसका सबसे बड़ा श्रेय तो उन्हीं को जाता है, उनके परिवारजनों को जाता है, लेकिन जिन्होंने भी सहयोग किया उन सबका सम्मान किया जाएगा। शिव कुमार खोड़ा जी के विचार सुने, दादाजी के विचार सुने, अमन की ताऊ जी के विचार सुने। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। और पहलवान रणवीर भाई थारा शुक्र पक्की होगी, देख ली ठीक है। इसका नाम ये अरे लाडू खा 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 ले खा दे। बस 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 हो गया।